अच्छा बच्चों, आज हमारे पास लेक्चर 7 है। हम जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ रहे हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड हमने पढ़ा, उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि वाटर जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है सबसे ज़्यादा है। अब हम ये देखेंगे कि जो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है उसका हमें क्या फ़ायदा है। ठीक है, हम देखेंगे बच्चों इफेक्ट्स ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। पानी की जो स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है उसको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं बच्चों, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में लिखा है कि वाटर हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है कि 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप 1 केल्विन टेंपरेचर में इजाफा करना है, आपके पास लिक्विड 1 kg है, तो आपको 4200 जूल जो है एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह बच्चों इट takes a lot of energy to raise its temperature by 1 degree C or 1 Kelvin। तो ये बच्चों एक्सप्लेन कर रहा है कि 4200 का जो है क्या मतलब है। इसके मुकाबले में जो है अगर हम एक ड्राई सॉइल की बात करें, आम जमीन की बात करें, तो ड्राई सॉइल हैज कंपैरेटिवली लेस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जमीन की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कम होती है। कितनी कम होती है बच्चों? इसकी वैल्यू है 810 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसका मतलब ये है कि जमीन के अंदर 1 केल्विन टेंपरेचर का इजाफा करने के लिए हमें इसको 810 जूल एनर्जी देनी पड़ती है। ये वाटर के मुकाबले में 5 गुना कम है। इसका मतलब है बच्चों कि जमीन जो है वो पानी की निस्बत 5 गुना 5 टाइम फास्टर जो है वो हीट हो जाएगी, जल्दी गर्म हो जाएगी। अब ये जो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं इसका हमें फायदा क्या है? इसका बच्चों पहला फायदा है माइल्डर कोस्टल क्लाइमेट्स हमारे हेडिंग है। इसका मतलब ये है बच्चों, कोस्टल एरिया ऐसी एरियाज होते हैं जो समुद्र के करीब होते हैं, पानी के करीब होते हैं। ठीक है, अब वहां पे क्या होता है बच्चों कि जो ओशियंस हैं, जो लेक्स हैं, वो दिन के वक्त हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। हीट एब्जॉर्ब करेंगे, जैसे ही नाइट आएगी वो हीट को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करेंगे। चूंकि हीट एब्जॉर्प्शन में भी टाइम ज़्यादा लगता है तो फिर हीट को रिलीज करने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा। वो जो हीट उन्होंने दिन के वक्त जो एब्जॉर्ब की हुई है वो जैसे ही नाइट होगी, ठंड होगी, वो उसको आस्ता आस्ता रिलीज करेंगे, एकदम से रिलीज नहीं करेंगे। जब वो एकदम से रिलीज नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि उसके साथ जो सराउंडिंग एरियाज हैं उसके अंदर हीट रात को बहुत तेजी के साथ नहीं बढ़ेगी। या हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि दिन के वक्त जो है वो लैंड और सी दोनों हॉट हो रहे थे, और जैसे ही रात हुई तो वो दोनों ठंडे हो गए। अब जमीन जो है वो जल्दी जो है ठंडी हो जाती है पानी की निस्बत। अब पानी से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हीट निकलती है। अब वो जो हीट है वो जमीन के टेम्परेचर में इजाफे का बायस नहीं बनती। इस वजह से जो है जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, वो माइल्डर रहता है, शदीद नहीं होता। ऐसा नहीं होता जो कि हमारे पास ड्रास्टिक हो जाए। ड्रास्टिक का मतलब है ऐसी चेंजेस जिसकी वजह से जो है आपकी जिंदगी का निज़ाम जो है वो गरम गरम हो जाए। मिसाल के तौर पर बहुत तेजी से तूफान आ जाना, आंधी आ जाना, इस तरह की जो है प्रॉब्लम जो है वो कोस्टल एरियाज के साथ जो है वो नहीं होती। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या है बच्चों? या में प्रिवेंट्स ड्रास्टिक टेंपरेचर चेंजेस, शदीद टेंपरेचर चेंजेस से बचाता है। और कोस्टल एरिया में जो है आम जमीन की निस्बत, आइलैंड एरिया की निस्बत जो है वो हमारे पास टेंपरेचर चेंजेस कम होती है। ठीक है, तो ये पहला यूज है। अब बच्चों हम जो है इसका सेकंड यूज पढ़ेंगे कि वाटर का जो है हमारे कूलिंग सिस्टम में हमें क्या फायदा है। अच्छा बच्चों, हमारे पास जो है हम इफेक्ट्स ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का दूसरा पॉइंट है कार इंजन कूलिंग सिस्टम। हमारे पास जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर कंबशन का प्रोसेस हो रहा होता है, उसकी वजह से जो है वो इंजन हॉट हो जाता है। उस हॉट इंजन को अगर हम उसी तरह चलने दें तो उसका ये प्रॉब्लम है कि इंजन सीज कर जाएगा। तो इस कंडीशन से बचाने के लिए हम क्या करना पड़ता है, हमें जो हमारे इंजन हैं, चाहे वो डीजल इंजन है चाहे पेट्रोल इंजन है, उसको जो है वो कूल करना पड़ता है। तो ये हमारे पास बच्चों एक आपके सामने आपकी बुक में जो है ये एक कार इंजन जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, इसके अंदर जो है ये सिलेंडर्स हैं जिसके अंदर बर्निंग होती है, जिसके अंदर कंबशन होती है, जिसकी वजह से पावर प्रोड्यूस होती है। ये इस सिलेंडर के अंदर जो है बच्चों जब बर्निंग होगी तो इसकी जो जैकेट्स हैं, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन, ये सारे के सारे जो है वो हीट कर देंगे। इसको हमने क्या करना है, इसको कूल डाउन करना है। कूल डाउन करने के लिए जो है हम पानी वाटर का जो है वो सहारा लेते हैं।
क्यों? क्योंकि पानी के अंदर जो है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने का हमें ये फ़ायदा होता है कि ये देर से गर्म होता है और देर से जो है वो ठंडा होता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम एक तरफ से पानी जो है वो इसके अंदर एंटर करते हैं। ये पानी जो है वो इसकी जैकेट्स में से गुजरता है और अपने साथ जो है वो इस इंजन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो है यही वाटर जो है ये वापस आता है। सामने वाली साइड के ऊपर जो है वो एक फैन लगा हुआ होता है जो कि मोटर से ड्राइव किया गया होता है। ये फैन जो है वो बाहर से ठंडी हवा लेता है और ये जो पानी है जो कि आगे रेडिएटर के अंदर आ गया है इसको ठंडा करता है। ठंडा करने के बाद यही पानी जो है दोबारा इस सिलेंडर के अंदर वापस चला जाता है और इसी तरह हीट दोबारा एब्जॉर्ब करता है और फिर जो है वो हमारे पास वापस आ जाता है रेडिएटर के अंदर, जहाँ पे फिर ये ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये सर्कल चलता रहता है बच्चों। इसको हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बच्चों वो बताता है कि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से जो है हम इसके अंदर हीट को स्टोर करने और इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए जो है हमें आसानी होती है। ठीक है, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसको हम ऑटोमोबाइल इंजन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। इस ऑटोमोबाइल इंजन के जो मेन पार्ट्स हैं बच्चों वो बारी-बारी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जो है हमने सिर्फ इसकी नंबरिंग की है। इसके अंदर इंजन सिलेंडर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे शो किया गया ये इंजन सिलेंडर है। ठीक है, इसके अंदर जो है वाटर पंप होता है। वाटर पंप का क्या मकसद है? उसने पानी को जो है वो नीचे से पंप करना है ताकि वो इंजन सिलेंडर के अंदर सर्कुलेट करता रहे। तीसरा हमारे पास कूलिंग जैकेट्स हैं। कूलिंग जैकेट्स क्या है? ये सिलेंडर के गिर्द एरिया है जहां से जो है वो पानी ने सर्कुलेट करना है। ठीक है, वो हमारे पास कूलिंग जैकेट्स हैं। चौथा पॉइंट है बच्चों हमारे पास थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट जो है वो एक वाल्व है जो कि ये डिटेक्ट करता है कि पानी इतना गर्म है या नहीं कि ये रेडिएटर के पास जाए। अगर पानी गर्म नहीं होगा तो ये ओपन नहीं होगा, पानी अंदर ही सर्कुलेट करता रहेगा। लेकिन अगर पानी जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों इसके बाद हमारे पास रेडिएटर फैन है। फैन का काम है ठंडा करना, वो पानी जो इस रेडिएटर के अंदर आ गया। और सातवां पॉइंट है बच्चों प्रेशर रिलीफ वाल्व। ये आमतौर पर रेडिएटर के ऊपर वाली साइड पे लगा होता है कि अगर सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट हो जाए तो ये उसको रिलीज करवा देता है। अगर वो रिलीज नहीं करेगा तो फिर क्या होगा कि वो प्रेशर रेडिएटर जो है वो फटने का खतरा होता है। इसलिए ये वाला जो है प्रेशर रिलीज वाल्व मिलेगा। इसको जो है हम सारे पॉइंट्स को बच्चों बारी-बारी जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा बच्चों, हम अब इन सारे पॉइंट्स को जो है बारी-बारी एक्सप्लेन करते हैं। पहले हमारे पास है इंजन सिलेंडर। इंजन सिलेंडर के अंदर बच्चों एयर और फ्यूल की मिक्सिंग होती है, उनकी बर्निंग होती है, जिसकी वजह से पावर पैदा होती है। अब ये इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, जब इसके अंदर कंबशन का प्रोसेस होता है तो ये इंजन सिलेंडर जो है ये गर्म हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं। अब हमने क्या करना है कि इस इंजन सिलेंडर को जो है जो बहुत ज्यादा हॉट हो गए हैं इनकी कूलिंग का मैकेनिज्म भी जो है रखना है। ठीक है, तो फिर उस मकसद के लिए जो है बच्चों हमारे पास वाटर पंप होता है। वाटर पंप का ये काम है बच्चों कि जो पानी हमने इसको ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करना है उस पानी को जो है वो इस इंजन सिलेंडर की जैकेट्स के अंदर पंप करें ताकि ये इसके अंदर सर्कुलेट करे और सर्कुलेट करके ये वाटर जो है ये अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, थर्मोस्टेट क्या करता है बच्चों? थर्मोस्टेट जो है बच्चों एक ऐसा वाल्व है जो पानी का टेम्परेचर चेक करता है। अगर तो टेम्परेचर ज्यादा हो तो ये वाल्व ओपन हो जाता है और पानी इसके रास्ते से जो है वो रेडिएटर में चला जाता है और रेडिएटर जो है वो बाहर से एयर लेके, ये जो एरो बच्चों आपको दिखाई दे रहे हैं ये एयर है जो कि ये फैन जो है वो अंदर की तरफ खींच रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर है। ये थर्मोस्टेट वाल्व अपना वाल्व खोलता है और पानी इसमें चला जाता है, यहाँ से पानी ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर जो है वो पानी इतना गर्म ना हो तो ये थर्मोस्टेट वाल्व जो है ये ओपन नहीं होता। अब इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है बच्चों कि आमतौर पे जो है जैसे सर्दियों के मौसम के अंदर जो है जो हमारा बाहर अगर बहुत ज्यादा ठंड हो तो ये इनसाइड वाटर टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज नहीं करता। इसकी वजह से ये थर्मोस्टेट वाल्व खुलता नहीं है। थर्मोस्टेट वाल्व नहीं खुलेगा तो रेडिएटर को एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। रेडिएटर एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा तो हमारा जो इंजन है कार का या मोटरसाइकिल का या जो है वो हमारे पास डीजल इंजन है, ये सारे के सारे जो है फ्यूल एफिशिएंट हो जाएंगे।
अगर ये वाल्व हर टाइम खुला रहेगा तो ये भी हो सकता है कि पहले ही पानी जो है वो इतना ज्यादा ठंडा हो और रेडिएटर के अंदर जाके जो है मजीद ठंडा हो जाए, और इंजन जो है अगर कोल्ड चलेगा तो वो भी इंजन के लिए जो है वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो थर्मोस्टेट वाल्व चेक करता है कि पानी का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वो रेडिएटर के अंदर जाए। ये एक टेम्परेचर सेंसर के तौर पे काम करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है बच्चों, रेडिएटर का मकसद होता है जो भी पानी जो है वो सिस्टम में से आ रहा है उसको ठंडा करना। इसको ठंडा करने के लिए बच्चों इसके साथ फैन अटैच होता है। फैन जो है वो बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर को खींचता है जो बनिस्बतन ठंडी होती है, और इस रेडिएटर की फिन्स के अंदर आने वाली जो है जो पानी है उसको ठंडा करता है। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो साइकिल के तौर पे लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि बच्चों वो पानी जो सर्कुलेट होकर सिलेंडर के बाद वापस जो है वो रेडिएटर के अंदर आया है, वही पानी जो है ठंडा होने के बाद दोबारा उसी तरह फिर सिलेंडर में जाएगा। सिलेंडर से जो है वाटर जैकेट्स में जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, थर्मोस्टेट में से जो है वो रेडिएटर में आएगा, रेडिएटर का फैन जो है उसको ठंडा करेगा और दोबारा से वाटर पंप में चला जाएगा। इस तरह जो है बच्चों ये साइकिल जो है चलता रहता है। ठीक है, प्रेशर रिलीज कैप क्या होती है बच्चों? प्रेशर रिलीज कैप जो है वो आम तौर पर रेडिएटर के ऊपर लगी होती है। ये हमारे पास बच्चों प्रेशर रिलीज कैप है। आमतौर पे जो है बच्चों जब अपने गाड़ी के अंदर जो है वो पानी को ऐड करना होता है तो इसी प्रेशर रिलीज कैप से ही ऐड करते हैं। और इसका मकसद क्या होता है बच्चों, जब पानी बच्चों अंदर गर्म हो जाता है तो गर्म होने की वजह से ये जो पानी है ना ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो स्टीम में कन्वर्ट होने के चांसेस की वजह से इसमें प्रेशर डेवलप हो सकता है। ठीक है, वो जो प्रेशर है वो सिस्टम के अंदर रहेगा तो सिस्टम का जो सिलेंडर एरिया है उसमें पिटिंग करेगा, उसमें रस्ट क्रिएट करेगा। इसलिए जो है हमें उस प्रेशर को जो है बाहर निकालना जरूरी है। इसलिए जो है हम यहाँ प्रेशर रिलीज कैप रखते हैं। अगर इसके अंदर सिस्टम में प्रेशर जनरेट हो गया तो ये कैप थोड़ी सी ओपन होती है, प्रेशर निकल जाता है और दोबारा से जो है यहाँ पे अपनी सीट पे बैठ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों प्रेशर रिलीज कैप का जो है मकसद है। अब इस सारे का हमें फायदा क्या हुआ? इस सारे का मुझे फायदा हुआ बच्चों, वाटर कैरीज अवे एक्स्ट्रा हीट, पानी ने एक्स्ट्रा हीट जो है वो सिस्टम में से निकाल ली। इसकी वजह से इंजन जो है हमारा वो एफिशिएंटली वर्क किया। इट प्रिवेंट्स ओवरहीटिंग, इंजन ने जो है वो ज्यादा गर्म होने से भी बच गया और इस तरीके से जो है इंजन की परफॉर्मेंस भी जो है बहुत अच्छी होगी। तो ये सारा कुछ हमने किससे अचीव किया बच्चों? ये हमने वाटर को एज कूलेंट के तौर पे जो है अचीव किया। वाटर की ये खासियत कि ये अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब भी कर लेती है और उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी भी कर लेती है। इस खासियत को हम इस्तेमाल करके जो है किसी भी इंजन को जो है हम ठंडा करने के लिए जो है पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं।